जरूर फर्क पड़ना चाहिए। और जैसे मैंने कहा, नींबू जरूर लगाना चाहिए। अगर नींबू ड्राई लगता है आपको, तो आप उसकी जगह फिर दही जरूर लगा सकते हैं, उससे आपको डेफिनेटली बहुत फर्क पड़ेगा। बिल्कुल, हम भी उम्मीद करते हैं कि आप सभी को फर्क पड़े। जिस तरह से आप बता रही हैं होम रेमेडीज वो ज्यादा अच्छी होती हैं जिस तरह से आप आर्टिफिशियल चीजें लगाएं। तो चलिए आगे भी हम ऐसे ही चर्चा जारी रखेंगे, आगे जानेंगे कि और कैसे हम अपने डेंड्रफ को दूर कर सकते हैं इस मौसम में। लेकिन यहाँ पर रुकेंगे छोटे ब्रेक के लिए, जल्द आते सब में आगे है तू, जागो, it's only woman, it's only woman। चल देश चल, मेरे देश चल, वो यहाँ के बीच तक ऊंचा घना है पेड़, अब सबको मिले छाया घनी, सबको मिले भरपूर फल। When you look around, you look at your country, look at the development, you feel that some of that development has come from my contribution towards my country. श्री लाल महल बासमती राइस लाए हैं शुगर एंड फैट फ्री राइस। श्री लाल महल एम्पायर बासमती राइस, शुगर फ्री, फैट फ्री। HBN न्यू मालवा देसी घी, शुद्धता हमारी, सेहत आपकी। कार्यक्रम के सह प्रायोजक हैं रुद्राक्षी साड़ीज एंड लैब सर्टिफाइड गोल्डन ज्वेलरी शोरूम। फैशन के रंग रुद्राक्षी के साथ। रिश्तों को लगे हीरे की उम्र, BC ज्वेलर फॉर जनरेशंस। कामयाब है तू, सब में आगे है तू, जागो, it's only woman, it's only woman। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है लेडीज फर्स्ट में। और आज हम बात कर रहे हैं कि मानसून के मौसम में आप डैंड्रफ को कैसे दूर कर सकती हैं। और हमारे साथ ब्यूटी एक्सपर्ट है मोना, जो आपको बता रही हैं कि कैसे दूर करें। एक कॉलर है हमारे साथ, सीमा जी। सीमा, क्या जानना चाहती हैं आप? कॉलर है हमारे साथ अगली भावना जी। भावना, क्या जानना चाहती हैं आप? गुड आफ्टरनून मैम। गुड आफ्टरनून, क्या सवाल है आपका? मेरा एक्चुअली 2-3 क्वेश्चन है। मेरे एक बाल से प्रॉब्लम है कि मेरे हेयर फॉल बहुत होते हैं। मेरी एज है 32 ईयर्स और मतलब फर्श में भी गिर रहे हैं, हाथों में भी गिर रहे हैं एंड अब मेरे बाल बहुत थिन हो चुके हैं। प्लस एज अ एज के हिसाब से मेरे ग्रेड बहुत ज्यादा हो गए। आई एम यूजिंग अ मेहंदी, मतलब फोर्टनाइट पे मैं मेहंदी यूज करती हूँ। प्लस मुझे एक्चुअली शैम्पू की भी गाइडेंस चाहिए कि किस तरह से कौन सा शैम्पू यूज करूँ, क्योंकि मैं बहुत चेंज करती हूँ। कभी लोरियल लगा लिया, कभी सनसिल्क लगा लिया। प्लस कंडीशनर भी किस तरह से यूज करना चाहिए। एंड मुझे अपने बालों के मेरे ऑयली हेयर है, मतलब मैं ऑयल 15 डेज में एक बार लगाया, 2 बार लगाया, इस तरह से नेक्स्ट डे शैम्पू कर लेती हूँ ऑयल को लगा के। बट 2-3 दिन बाद मेरे शैम्पू करने के बाद ही मेरे सिर पे ऑटोमेटिकली ऑयल आ जाता है। सिर्फ स्कैल्प में रहता है, पूरे हेयर्स में नहीं रहता ऑयल। तो बेसिकली आपका ऑयली स्कैल्प है एंड ड्राई एंड्स हैं। ये आमूमन सबके, हम इंडियंस के मोस्टली ये कॉम्बिनेशन होता है और मानसून में ये कुछ ज्यादा हो जाता है। तो आप को कोई माइल्ड शैम्पू यूज करना चाहिए और बहुत जेंटली अपने बालों को धोना चाहिए। बहुत ज्यादा नहीं रगड़िए, बहुत ज्यादा उनको कोम नहीं करिए, ताकि ऑयल ग्लैंड्स आपके और ऑयल सिक्रीट ना करें। और उसके साथ साथ आपको कंडीशनर एंड्स पे लगाना बहुत जरूरी है। स्कैल्प से 3 इंच बाल छोड़िए और बाकी बालों में कंडीशनर लगाइए, जो ना तो बहुत ज्यादा हो ना बहुत कम हो। और उसको, अगर आपके बाल ऑयली हैं तो सिर्फ 5 मिनट रखिए, इससे ज्यादा नहीं रखिए। इससे आपको बहुत फर्क पड़ेगा। और आप 32 इयर्स की हैं, अगर आपके बाल झड़ रहे हैं तो उसमें बहुत सारे प्रॉब्लम्स भी हो सकते हैं, जैसे कि हार्मोनल इम्बैलेंस हो या आपके बेबीज भी हो सकते हैं। तो ये सब चीजें आप अपना थायराइड जरूर चेक कराएं और एक अपना हीमोग्राम जरूर कराइए। अगर आयरन की कमी होती है तो इससे बहुत प्रॉब्लम्स होती है। और जो घर में आप एक और चीज कर सकते हैं, आप अगर नॉन वेजिटेरियन हैं तो आप अंडे का योक हफ्ते में एक बार जरूर लगाएं अपने बालों में, और उसको फिर ठंडे पानी से रिंस करके थोड़ा सा विनेगर या लेमन पानी में डाल के फाइनल रिंस करें, तो आपको इससे बहुत ज्यादा फर्क पड़ जाएगा। बिल्कुल, हम भी उम्मीद करते हैं कि आपको जरूर फर्क पड़े। अगली कॉलर है हमारे साथ, नीतू इंदौर से। जी नीतू, क्या जानना चाहती हैं आप? हाँ जी, मैं बताना चाह रही थी कि पिछले 6-7 सालों से, करीबन कहूँ 8 सालों से मेरे बालों की ग्रोथ रुक गई है
और मेरे जो अभी जैसे मैंने 6-7 सालों से काफी सारे डॉक्टर से ट्रीटमेंट लिया है, तो मेरे बालों की ग्रोथ नहीं हो रही है। मेरे बाल झड़ते भी नहीं है और बढ़ते भी नहीं है। मतलब जितना मैं उनको केयर करती हूँ काफी धीरे से, मतलब कंघी करना, और जैसे मैं धोती हूँ बाल, उसकी जस्ट 1 से 1.5 दिन के अंदर ही वापस मेरे बालों में डैंड्रफ आ जाता है। और वापस जब मैं स्कैल्प धो लेती हूँ, वापस बाल धो लेती हूँ, तो डैंड्रफ चला जाता है। और आपकी उम्र क्या है? 28 साल। नीतू, आपके साथ मुझे ऐसी कोई बहुत ज्यादा प्रॉब्लम नहीं लगती, बस ये आपका ऑयली स्कैल्प है। तो आप यूजुअली हर सेकेंड डे शैम्पू कर सकते हैं। माइल्ड शैम्पू यूज करिए, नीम बेस्ड शैम्पू यूज करिए, और अपने बालों में थोड़ा सा नींबू या विनेगर जरूर लगाएं, ताकि आपके बालों का जो ऑयल ग्लैंड्स हैं वो ऑयल सिक्रीट कम करना हो जाए। और उसके साथ आप अपने बालों को बहुत ज्यादा कोम नहीं करिए। और जो आपके बाल नहीं बढ़ रहे हैं, तो कभी कभी ऐसा होता है कि एक लेंथ के बाद हमारे बाल बढ़ना बंद हो जाते हैं, तो आप उनको रेगुलरली ट्रिम कराएं और थोड़ा सा एग लगाएं। और दूसरा, अगर आप वेजिटेरियन हैं तो आप थोड़ा सा मूंग की दाल का पेस्ट बना के भिगो के उसको अपने बालों में लगाएं, तो उससे आपके बालों को पोषण मिलेगा। और उसके साथ अपनी डाइट में थोड़े से बादाम, थोड़े से वॉलनट और ऐसी कुछ अच्छी चीज, हरी सब्जी खाएं, पानी पिएं, ताकि आपके बालों को थोड़ा सा पोषण मिले। और आपके प्रोटीन इंटेक ज्यादा होनी चाहिए। तो अगर आप अंडा खाते हैं या वेजिटेरियन है, तो 500 ग्राम का करीब मिल्क या मिल्क प्रोडक्ट्स यूज करिए, नहीं तो एक अंडा जरूर खाएं। उससे आपके बालों को पोषण मिलेगा और वो बहुत अच्छे होंगे, एंड आई एम श्योर दैट दे विल बिकम लॉन्गर। बिल्कुल, जिस तरह से आपने बताया कि केयर तो करनी चाहिए, लेकिन उसके साथ डाइट भी अच्छी लेनी चाहिए। डेफिनेटली, इट्स मोस्ट इम्पोर्टेंट। अगर हम डाइट अच्छी करेंगे, खाएंगे अच्छे से, और जो जनरल जो चीज है, आप जरूर अपने एक मुट्ठी भर, अगर वेजिटेरियन है तो आप उतने नट्स जरूर खाएं, ताकि आपको अच्छे फैटी एसिड्स मिलते हैं, प्रोटीन्स मिलते हैं, जो आपके बालों के लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। और अगर आपकी डाइट अच्छी होती है, और अगर आप स्ट्रेस नहीं करते हैं ज्यादा, और थोड़ा सा अगर आपका स्ट्रेसफुल जॉब है, या इफ यू आर वेरी बिजी, तो थोड़ा सा योगा का प्राणायाम करें, तो आपके बालों में ऑक्सीजन पहुंचती है, थोड़ी एक्सरसाइज होती है, अच्छा डाइट होता है, तो ऑटोमेटिकली सारे प्रॉब्लम्स खत्म हो जाते हैं। अगले कॉलर है हमारे साथ रीना दिल्ली से। जी रीना, क्या जानना चाहती हैं आप? हेलो जी। हाँ जी मैम, एक्चुअली मेरी एज 42 है और मेरे बाल बहुत ज्यादा ड्राई हैं, तो उसके वजह से मतलब डैंड्रफ तो नहीं है बालों में, लेकिन मैं हेना लगाती हूँ जिससे और ड्राइनेस बढ़ जाती है। और अगर मैं रेगुलर ना दूं तो ग्रे बाल बहुत ज्यादा नजर आते हैं, वैसे दूं तो मेहंदी निकल जाती है। मेरी प्रॉब्लम ये है, मैं कलर तो अभी नहीं लगाना चाहती, लेकिन फिर भी बालों की थिननेस बहुत ज्यादा हो गई है इसी मौसम की वजह से। 1-1.5 महीने से बहुत ज्यादा बाल गिर रहे हैं मेरे। हाँ जी रीना जी, आपको सबसे इम्पोर्टेंट है, मेहंदी से डेफिनेटली बाल बहुत ड्राई होते हैं, तो अगर आप मेहंदी में 2 चम्मच सरसों का तेल डालें और चाय का पानी डालें, और उसमें 2 चम्मच गाढ़ी दही डालें, तो और इसको अपने बालों में लगाएं, तो आपको बहुत फर्क पड़ जाएगा। आपके बाल ड्राई होना बंद हो जाएंगे। और अगर आप ग्रे हेयर के लिए अगर आप मेहंदी लगाते हैं, तो पूरे आप जितनी बार भी लगाते हैं, जैसे महीने में 3 बार, तो उसकी जगह महीने में पूरे बालों में 1 बार मेहंदी लगाएं, और बाकी जहां आपके ग्रे ज्यादा आते हैं, जो कि रूट्स पे आते हैं, तो वो 2-2 इंच पे ही आप मेहंदी लगाएं, तो आपके बाल ड्राई होना बंद हो जाएंगे। और जब बाल ड्राई नहीं होंगे तो टूटेंगे भी नहीं। और अपनी थोड़ी सी डाइट, जैसे मैंने बोला, वो डेफिनेटली सुधारिए। और आपकी एज भी ऐसी है जहां आपको बहुत ज्यादा केयर करना शुरू करना है, तो आप जरूर ये सब करिए और आपके बालों को फायदा हो जाएगा। उसके साथ जब भी आप मेहंदी लगाएं, तो मेहंदी के बाद एक माइल्ड 2 मिनट का शैम्पू जरूर कर लें और थोड़ा सा कंडीशनर लगा लें, तो आपके बालों में ये ड्राइनेस खत्म हो जाएगी और आपकी सब प्रॉब्लम्स आई एम श्योर सॉल्व हो जाएंगी। तो अगले कॉलर है हमारे साथ हर्षद। जी हर्षद, क्या जानना चाहते हैं आप? मैम हर्षद बोल रहा हूँ नागपुर से। जी। मुझे ये कहना है कि मेरी जो स्किन है, स्काल्प है, वो बहुत ज्यादा ऑयली है, तो उसकी वजह से जो ऑयली डैंड्रफ है वो हमेशा स्काल्प को चिपका हुआ रहता है, तो इसकी वजह से मेरे जो बाल है वो बहुत झड़ते हैं। तो इसके लिए कोई सोल्यूशन? इसके लिए सोल्यूशन ये है कि अगर आप बाहर बहुत ज्यादा जंक फूड खाते हैं तो उसको ना खाएं। थोड़ा सा चाय, कॉफी, कोल्ड ड्रिंक्स का ध्यान रखें कि आप उसको ज्यादा नहीं लें, उसकी जगह पानी पिएं। और अपने बालों को डेफिनेटली हर रोज आप शैम्पू कर सकते हैं, और मुल्तानी मिट्टी को जरूर अपने बालों को लगाएं,
तो ताकि वो थोड़े से सॉफ्ट हो जाएं। दूसरा चीज आप ये कर सकते हो कि अगर आपकी ऐसी डैंड्रफ है तो आप 2 एग योक्स लेके उसमें थोड़ा सा बेकिंग सोडा डाल के उसको आप अपने बालों में लगा सकते हैं, थोड़ा नींबू के साथ। बेकिंग सोडा से आपके बाल में जो डैंड्रफ जमी हुई है वो निकल जाएगी, अंडे से आपके बालों को हेल्थ मिलेगी और नींबू से आपकी जो स्कैल्प है वो सूख जाएगी। आप ये करिए, पहले आप हफ्ते में 1 बार करिए और उसके बाद महीने में कम से कम 2 बार करिए, आपको डेफिनेटली इससे फायदा होगा। तो मोना जी, आज आप हमको जो होम रेमेडीज बता रही हैं, क्योंकि अक्सर जो ब्यूटी एक्सपर्ट होते हैं वो प्रोडक्ट्स बताते हैं, ये करिए, आप स्पा कराइए, लेकिन आज मुझे लगता है दर्शकों को काफी कुछ फायदा होने वाला है, क्योंकि आप जितनी भी होम रेमेडीज बता रही हैं उनसे जरूर फायदा होता है। तो चलिए आप रुकेंगे फिर से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं। कामयाब है तू, सब में आगे है तू, जागो, इट्स ओनली वुमन, इट्स ओनली कर दे सिंगार पिया मन भावन हो सुंदर ना कर दे सिंगार सिंगार मन भावन कर दे। Khanna Jewelers, Karol Bagh, South Extension, Rajouri Garden. खाने का स्वाद बढ़ाते, जायके का रंग भरते, HPN मसाले, मसाले जो बनाते हैं जिंदगी मसालेदार, मसाले जो बन जाते हैं हर रसोई का आधार। HPN मसाले, स्वाद की असली परख। बॉलीवुड दुनिया की हर खबर, सिनेमा के कुछ खास लोग और बॉलीवुड का रंगीन सफर। हमारे साथ बॉलीवुड एक्सप्रेस, सोमवार से शुक्रवार रात 10:30 बजे। इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं लाइफ में असली स्वाद जगाए NDH चंकी चाट मसाला और सह प्रायोजक हैं BC Jeweler, jeweler for generations. कामयाब है तू, सब में आगे है तू, जागो, इट्स ओनली वुमन, इट्स ओनली वुमन। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है लेडीज फर्स्ट में, और आज हमारे साथ है ब्यूटी एक्सपर्ट मोना जी, जो बता रही हैं कि डैंड्रफ और झड़ते बालों को हम कैसे रोक सकते हैं। एक कॉलर है हमारे साथ, अपूर्वा जी। अपूर्वा, क्या जानना चाहती हैं आप? जी अपूर्वा, आपको मेरी आवाज मिल रही है? लगता है इनसे संपर्क टूट रहा है। और जिस तरह से हम बात कर रहे थे, आपने इतनी अच्छी चीज बताई कि मेहंदी लगाने से भी कोई साइड इफेक्ट नहीं होते हैं, क्योंकि बहुत बार हमने सुना है कि मेहंदी लगाने से भी साइड इफेक्ट होते हैं। उसके साथ साथ दही से भी कभी कभी किसी के फेस में दाने हो जाते हैं, कुछ ऐसे भी प्रॉब्लम हो जाती है। मेहंदी के साइड इफेक्ट्स डेफिनेटली होते हैं अगर आपने उसको किसी चीज हर्ब्स के साथ उसको आपने कंबाइन नहीं करा, क्योंकि मेहंदी इज यूजली ड्राइंग और आपके बालों को कोट करता है और ड्राई कर देता है। तो उसको आपको बहुत जरूरी है कि आप उसमें अंडा डालें या दही डालें, क्योंकि ये प्रोटीन्स होते हैं जिनसे आपके बालों को सॉफ्टनेस मिलती है। एंड डेफिनेटली जैसे मैंने बोला, अगर आपके सिर्फ रूट्स पे है तो आप रूट्स पे लगाएं, पूरे टाइम मेहंदी ना लगाएं। और दूसरा सवाल क्या था आपका? जिस तरह से डैंड्रफ जो होता है उसमें अगर डेली केयर की बात करें तो क्या करना चाहिए, क्योंकि डैंड्रफ वापस भी आ जाता है। डेफिनेटली जैसे जैसे सीजन चेंज होगा तो वो वैसे ही आएगा। और इस मौसम में क्योंकि हमको इतना पसीना आता है, आप बाथरूम से शावर लेके निकलते हैं, अगर आप ऐसे खड़े हों तो आपके बालों में ऑलरेडी गीले हैं, उसके साथ उसमें इतना ऑयल निकलना शुरू हो जाता है कि ये बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम है। इसके लिए हम कुछ नहीं कर सकते हैं एक्सेप्ट या तो हम बहुत अच्छी खुले पहाड़ों में रहें ताकि हमें अच्छे से कोई प्रॉब्लम नहीं आए। बट अगर ये है तो आप डेफिनेटली, अगर आपके बाल ऑयली हैं तो आप उसको हर सेकंड डे शैम्पू करें, बहुत ज्यादा नहीं, 2-2 बार शैम्पू नहीं करें, 1 बार करें। और अगर आपके बाल लंबे हैं तो आप शैम्पू से पहले अपने बालों को जरूर कोम करके सारे अटके निकालिए और उसके बाद ही आप कोम करें और बहुत जेंटली कोम करें उनको, और डेफिनेटली एंड्स पे थोड़ा सा कंडीशनर लगाएं। एक कॉलर है हमारे साथ, आसिफ जी। आसिफ भोपाल से, क्या सवाल है आपका? जी आसिफ, आपको मेरी आवाज मिल रही है? आपके साथ मैं भोपाल से बोल रहा हूँ। जी बताइए। जी सवाल कर सकते हैं आप। मैम डैंड्रफ बहुत रहता है।
जी, सेम प्रॉब्लम है डेंड्रफ की इनको भी? सबको यही प्रॉब्लम होती तो है। कुछ आप ऐसा बताइए कि वो सबके लिए कारगर हो, कॉमन डैंड्रफ। इट डिपेंड्स, किसी को नींबू सूट करता है तो उनको नींबू लगाना चाहिए। जो सबसे मुझे जो अच्छा लगता है वो ये है कि आप एक ढक्कन और एक मेजर विनेगर लीजिए, जो व्हाइट सिंथेटिक विनेगर होता है, और उसमें 3 ढक्कन पानी मिलाएं और उसको अपने स्कैल्प में लगाएं। उससे जो हमारा एसिड बेस होता है, वो अल्कलाइन बेस, वो न्यूट्रलाइज हो जाता है, तो आपकी डैंड्रफ बहुत ज्यादा खत्म हो जाती है। तो ये आपको जरूर करना चाहिए अपने शैम्पू से 15 मिनट पहले। यानी कि आप भी अपने बालों का खास ख्याल रखते हैं, इसीलिए आपके बाल भी इतने अच्छे। मुझे आपसे इंस्पिरेशन लेनी पड़ेगी। नहीं, जो हमारे जो देसी नुस्खे हैं, दैट इज द बेस्ट। अगर हम अपना अच्छे से अगर हमारा न्यूट्रिएंट्स ठीक हो, डाइट ठीक हो, थोड़ी सी एक्सरसाइज हो, आई नो इट इज डिफिकल्ट टू एक्सरसाइज, बट इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि हम अपना ख्याल रखें। और उसके साथ साथ ये डेफिनेटली सब सारी चीजें जो मौसम के साथ जुड़ी होती हैं, इस मौसम में आपको अपना ध्यान रखना चाहिए। आपको कोई केमिकल ट्रीटमेंट्स नहीं कराना चाहिए, और आपके अपने बालों को जितना आप छोड़ सकते हैं, हल्का छोड़ सकते हैं, वो ज्यादा अच्छा है। और इसके बाद हमारा अच्छा मौसम आ रहा है, तो इट इज वेरी गुड। इसके बाद आपको जो करना आपके बालों से करिए। नेक्स्ट 6 मंथ्स हमारे लिए बहुत अच्छे होते हैं सारा स्टाइल करने के लिए। तो चलिए, इतनी सारी जानकारी दी मोना जी, आप हमारे स्टूडियो में, आपको बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू, द प्लेजर वॉज ऑल माइन। चलिए, अब वक्त हो गया है आप लोगों से विदा लेने का। अगर कोई भी सुझाव है तो आप हमें मेल कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है ladies@cnbc.in। साथ ही आप स्क्रीन पर फ्लैश हुए नंबर पर हमें कॉल भी करके बता सकते हैं। दीजिए इजाजत, कल फिर होगी मुलाकात। देखते रहिए CNBC। इस कार्यक्रम के सह प्रायोजक थे रुद्राक्षी साड़ीज एंड लैब सर्टिफाइड गोल्डन ज्वेलरी शोरूम, फैशन के रंग रुद्राक्षी के साथ। रिश्तों को लगे हीरे की उम्र, BC ज्वेलर फॉर जनरेशन। लाल है ये खुद अपनी मिसाल है, फितरत के सारे रंगों में ये एक अछूता ख्याल है। लाल है रिश्तों में, ये लाल है रस्मों में, रंग है ये मेलों का, लाल है ये जज्बों में। इसके होने से हर तरफ ये जिंदगी बहार है। लाल है ये लाल है ये लाल है, लाल है ये लाल है ये लाल। HBN स्पेशल टी, आपकी अपनी चाय। इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं MDH देगी मिर्च का तड़का, अंग अंग फड़का। बॉलीवुड दुनिया की हर खबर, सिनेमा के कुछ खास लोग और बॉलीवुड का रंगीन सफर। हमारे साथ बॉलीवुड एक्सप्रेस, सोमवार से शुक्रवार रात 10:30 बजे। इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं लाइफ में असली स्वाद जगाए NDH चंकी चाट मसाला, और सह प्रायोजक हैं BC ज्वेलर फॉर जनरेशन। खास खबर के प्रायोजक हैं श्री लाल महल एम्पायर बासमती राइस, शुगर फ्री, फैट फ्री। अमर सिंह को 30,000 कोर्ट ने दी राहत। कैश फॉर वोट मामले में 19 सितंबर तक मिली अंतरिम जमानत। गृह मंत्री ने माना 2 महीने में 2 आतंकी हमले, देश की सुरक्षा पर धब्बा। पाकिस्तान और अफगानिस्तान को बताया आतंक का अड्डा। दिल्ली धमाकों के सिलसिले में किश्तवाड़ से 2 और संदिग्ध हिरासत में, भूजी से जुड़े हैं तार। मरने वालों की संख्या पहुंची 14।
भोपाल एक्सप्रेस में सफाई कर्मचारी को मिला 10 लाख रुपए से भरा बैग, बट कांग्रेस सांसद संदीप दीक्षित के नाम। दीक्षित बोले पैसा मेरा नहीं।